छपरा विधानसभा जो सीट है पूरे जिला के दिशा और दशा को तय करता है। तो यदि आपको पार्टी से सिंबल मिलता है तो आप अपने वरीय नेता को आश्वासन दिला पाएंगे कि ये सीट हम जो है जीत करके भेजने का काम है। कि माना जाता है कि बनिया समाज हमेशा से बीजेपी को वोट करते हुए अभी तक आई है। यदि आपको यहाँ से उम्मीदवार बनाया जाता है तो क्या लगता है बनिया समाज आपके साथ बीजेपी छोड़ करके आपको वोट करेगी? और पूरे सारण जिला में जो है आपके समाज का बहुत बड़ा वोट बैंक है, तो क्या उसमें आप उस समीकरण को आप ट्रांसफर कराने का काम कर पाएंगे? देखिए, हमारे वर्तमान विधायक सीएन गुप्ता जी के पास कोई विजन ही नहीं था जी। बस केवल वो कुर्सी की शोभा बढ़ाते रह गए, इससे ज्यादा उन्होंने कुछ नहीं किया। छपरा में करने के लिए बहुत कुछ था, यहाँ कुछ हुआ ही नहीं। पिछले 10 साल के कार्यकाल में 10 साल तक लोग भरोसा करके दिखा चुके हैं उनके ऊपर, और आज भी जनता के बीच में जा रहे हैं तो कह रहे हैं कि हम ये काम करेंगे, वो काम करेंगे। अगर 10 साल भी आप जनता के बीच जाने के बाद भी काम करेंगे कह रहे हैं, तो जनता समझ चुकी है कि आप क्या करने वाले हैं। नमस्ते, मैं सत्य प्रकाश और आप देख रहे हैं नमस्ते बिहार नेटवर्क यूट्यूब चैनल, नमस्ते बिहार फेसबुक पेज, नमस्ते बिहार के जितने भी अलग अलग प्लेटफॉर्म है उससे आप हमको देख पा रहे हैं। और अभी हम मौजूद हैं छपरा विधानसभा क्षेत्र में। छपरा विधानसभा क्षेत्र से राजद की तरफ से भावी उम्मीदवार सी अमित कुमार गुप्ता जी हैं। ये बताएंगे कि छपरा को लेकर के इनका विजन क्या रहने वाला है। यदि आप छपरा विधानसभा से ताल्लुकात रखते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी खास होने वाला है। वीडियो को आप अंत तक देखिएगा। छपरा के विकास, छपरा के नई दिशा की ओर ले जाने के लिए इनका विजन क्या रहने वाला है, उसी सब विषय पे चर्चा करेंगे। सबसे पहले नमस्ते बिहार नेटवर्क चैनल पे सर का स्वागत करते हैं। सर बहुत बहुत स्वागत। शुक्रिया। सर, छपरा को लेकर के आपका क्या विजन रहने वाला है? देखिए, छपरा को लेके हमारा विजन क्या कहें, अभी तक जो पिछली सरकार थी, जो पिछले हमारे वर्तमान विधायक रहे हैं जी, उनके पिछले 10 साल के कार्यकाल में छपरा का कोई विकास नहीं हो पाया जी। जो छपरा की बात करते हैं विकास के बारे में, विजन के बारे में, तो यहाँ पे पिछले 10 सालों में क्या हुआ है ये किसी से छिपा नहीं है। आज हमारा छपरा पूरी तरीके से हर एक मामले में फिसर भी है जी। ना। यहाँ पे किसी तरीके का सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है। सड़क की स्थिति पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी है। जल जमाव से पूरा शहर त्रस्त रहता है। गंदगी चारों तरफ फैली है। सरकारी योजनाएं, पढ़ाई लिखाई, सुरक्षा, मतलब कि एक एक चीज यहाँ पे हम लोग पिछड़े हुए हैं। और रही बात छपरा की विजन की, हम लोग क्या करेंगे, समय आने दीजिए, समय के साथ सारा कुछ दिखेगा। और सारा कोना खाली है यहाँ पे हमारा, कोई एक चीज बताए जाने लायक है नहीं। स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, बिजली हो, सड़क हो, जल जमाव हो, गंदगी हो, बहुत पिछड़े हैं हम लोग, बहुत पिछड़े हैं हम लोग। तो जो वीडियो के माध्यम से जो लोग देख पा रहे हैं छपरा से हैं, तो क्या लगता है आपको यदि यहाँ से आशीर्वाद दिया जाए, यदि आपको यहाँ से जिता करके भेजा जाए सदन में, तो छपरा में जो जाम की समस्या है, नली गली सही नहीं है, सड़क भी सही नहीं, उसको आप लोग जो है सही करा पाएंगे? देखिए, अगर यहाँ की जनता वाकई मुझे मेरे ऊपर भरोसा जताती है जी, पहले तो मैं उनको निराश नहीं करूंगा। जो करूंगा अच्छा करूंगा, और करने का तरीका ये होगा कि सिस्टमैटिक होगा, मास्टर प्लान के तहत होगा, पूरा उसमें विजन रहेगा जी। और विजन केवल अभी की सोच के बारे में नहीं होगा, ये लंबी सोच के साथ रहेगा कि जो भी करेंगे लंबा वक्त टिकने के लिए करेंगे जी। ये छिटपुटिया काम, फुटपतिया काम हमसे नहीं होता। जो करेंगे ढंग से करेंगे, मास्टर प्लान बना के उसके अनुसार ही करेंगे। करने के लिए बहुत कुछ है यहाँ पे, देखा जाए तो सब कुछ खाली है, बहुत सारी चीजें हैं यहाँ करने के लिए। सब पे एक एक चीज सिलसिलेवार तरीके से काम करने की जरूरत है हर एक फील्ड में। बिहार की जो है सबसे बड़ी समस्या है बेरोजगारी, तो युवाओं को जो है रोजगार के लिए आपके तरफ से क्या रोड मैप तैयार किया गया? देखिए, जहां तक बेरोजगारी की बात है, हमारी जो सरकार अभी 17 महीने की थी, हमारे जो नेता प्रतिपक्ष है तेजस्वी प्रसाद यादव जी, उप मुख्यमंत्री रहते जब उनको 17 महीने के लिए मौका मिला, उन्होंने करके दिखाया कि हम 17 महीने के एक छोटे से पीरियड में हमने 4 लाख नौकरियां बांट दी जी। और वो उसके अलावा भी 2-2.5 लाख नौकरी का प्रोविजन कर दिया कि अगर सरकार कुछ दिन और रहती तो भी दे के दिखा देते। वो उनका पहला सोच था कि हम 10 लाख नौकरियां देंगे, जैसे ही सरकार हमारी बनेगी उस ओर सबसे पहले काम होगा। देखिए, हमारा पूरा बिहार की सबसे बड़ी आबादी युवाओं की आबादी है जी। बिहार युवाओं का है, युवाओं की आबादी यहाँ सबसे ज्यादा है, और उनके पास ना रोजगार है और ना ही नौकरी धंधे हैं जी। तो इस पे सबसे ज्यादा काम करने की जरूरत है। रही बात नौकरी की, नए नए अवसर निकाले जाएंगे,
बहुत सारी रिक्तियां पड़ी हुई हैं, हर एक विभाग में रिक्तियां पड़ी हुई हैं, उस पर काम किया जाएगा। नए नए रोजगार के लिए अवसर तलाश किए जाएंगे, फैक्ट्रियां लगाई जाएंगी, बहुत सारी उद्योग धंधे में बहुत सारा स्कोप है बिहार में। बिहार में अपॉर्चुनिटी बहुत है, रॉ मटेरियल बहुत है यहाँ पे लिए किसी भी इंडस्ट्री लगाने के लिए पानी की भी व्यवस्था हमारे यहाँ काफी उपयुक्त है। मिनरल्स भी हमारे पास बहुत ज्यादा है, बिहार में है, बिहार के बगल में झारखंड में है। तो बहुत सारी चीज हमारे लिए यहाँ पे फेवरेबल है उद्योग लगाने के लिए भी। तो जब भी हमारी सरकार बनेगी, हमारी नेता प्रतिपक्ष अभी जो तेजस्वी प्रसाद यादव जी है, जब मुख्यमंत्री बन के आएंगे तो इस और काफी काम होने जा रहा है, शिक्षा के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में, नौकरियों के क्षेत्र में, और हम लोग ये करके दिखाएंगे जी। हाँ, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे करने के लिए। और जो बेरोजगारी हो रखी है, सबसे ज्यादा कोई निराश है तो युवा निराश है इस सरकार से। तो इस पे सबसे ज्यादा काम करने की जरूरत है, और हमारा ऐसा विजन है कि हम लोग ये करके दिखाएंगे। रोजगार और नौकरियां काफी मिलने जा रही है सरकार में जी। आपके जो नेता हैं तेजस्वी प्रसाद यादव जी, महिलाओं के लिए जो है उन्होंने ऐलान किया था कि हम 2500 रुपया जो है माई बहन मान योजना के तहत देंगे, लेकिन जो है नीतीश कुमार जी उन लोगों को अभी से ही देना शुरू कर चुके हैं, और जो है फॉर्म एक सबमिट भी करवा रहे हैं, जिसमें कि वो 10 हजार रुपये करके कुछ इस प्रकार से उन लोगों को राशि भी मिलना शुरू होने वाला है। तो आपके नेता तो अनाउंस कर रहे हैं, लेकिन देने का काम तो नीतीश कुमार जी कर रहे हैं, फिर आपको लोग क्यों? देखिए, सबसे पहले बार ये नकलची सरकार जो है, जो हमारे नेताजी अपना स्कीम लेके आते हैं, लोगों को बताते हैं, लोगों के हित के बारे में बात करते हैं, पहले उसको ये लोग कॉपी करते हैं। और रही बात जो 10,000 रुपए वाली बात, हमारे नेता कहते हैं कि हमारी सरकार बनेगी तो हर एक माँ बहनों को 2500 रुपया दिया जाएगा, उनके छोटे मोटे खर्चों के लिए, परिवार चलाने के लिए 2500 रुपए की सहायता राशि एक दी जाएगी। अब ये लोग क्या कह रहे हैं कि 10,000 रुपए हम देंगे रोजगार लगाने के लिए, और उनको भी पहले जीविका में जुड़ना होगा। ये पूरा का पूरा पैसा लोन का पैसा है जी। ये कोई पैसे देने नहीं जा रहे हैं, ये सारा चुनावी स्टंट है। उनको आज ही याद पड़ा है ये 10,000 जी, और ये लोग और देने की बजाय गर्त में डाल रहे हैं। आज तो लॉलीपॉप थमा रहे हैं जी। अगर दे भी दिया उन्होंने समय रहते तो उसकी वसूली भी वो करके दिखाएंगे आपसे। ये लोन का पैसा दे रहे हैं जीविका के माध्यम से, कमिटी बना के देंगे पैसा आपको वो लोग, और ये फॉर्म भरवाए जा रहे हैं, सब चीज करवाया जा रहा है, ये सब चुनावी नौटंकी है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। ये लोन का पैसा है और उन्हें इसे रीपे करने पड़ेंगे। तो ये चुनावी लॉलीपॉप है, जनता समझदार है, यहाँ की महिलाएं भी समझेंगी, ये पैसा लेना लोन लेने के बराबर है। बहुत बड़ी बात करें, जो कि अभी जीविका के माध्यम से जो भी पैसा अभी दिया जा रहा है वो सरकार फिर से उनको वसूलने का भी काम करेगी। ये एक बहुत बड़ी जानकारी दिए हैं सर इस वीडियो के माध्यम से। यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं अत्यधिक शेयर कीजिए। और भी हम 2-4 सवाल हैं जो कि सर से लेना चाहेंगे कि जो यहाँ के वर्तमान सरकार है, क्या छपरा को उस तरीके से विकास के रोड मैप को नहीं टच कर पाई कि यहाँ के जो वर्तमान विधायक है वो उन्होंने प्रयास नहीं किया उस तरीके से काम करने का? उसके विषय में आप क्या कह रहे हैं? देखिए, हमारे वर्तमान विधायक सीएन गुप्ता जी के पास कोई विजन ही नहीं था जी, बस क्यों लोग कुर्सी की शोभा बढ़ाते रह गए, इससे ज्यादा उन्होंने कुछ नहीं किया। छपरा में करने के लिए बहुत कुछ था, यहाँ कुछ हुआ ही नहीं पिछले 10 साल के कार्यकाल में। ना ही उनका विजन था, ना ही उनका सोच था, और जो कुछ भी किए अपने फेवरेबल लोगों के लिए किए। अब एक बात बताते हैं, उन्होंने एक सड़क बनाई जी, उनके किसी करीबी की गौशाला है जी, और गौशाला पे जाने आने के लिए उन्होंने एक सड़क बना दिया। वहां कोई आदमी का आना जाना नहीं है, जनता का आना जाना नहीं है, गौशाला पे आने जाने के लिए रास्ता मिल गया क्योंकि उनके किसी करीबी का था। तो ऐसे ऐसे चीजें उन्होंने किया है, सिर्फ अपने करीबियों को देखते हुए काम किया है। बाकी पूरे शहर का वोट मिला उनको, पूरी जनता का वोट मिला उनको, पर कभी उनका जनता के ऊपर कोई ध्यान नहीं किया। आज तक सदन में मैंने कभी आवाज उठाते नहीं देखा उनको जी, कभी भी किसी योजनाओं के बारे में समझाते हुए लोगों को नहीं देखा, कभी किसी बाजार में निकल के समाज के बीच जाकर के लोगों की समस्या को सुनते हुए नहीं देखा हमने। और चुनाव नजदीक आ गया है जी, थोड़ा बहुत अब मीडिया में वो भी दिखाई देने शुरू हो गए हैं जी। तो ये चुनावी मेंढक को लोग पहचान लेते हैं, और 10 साल तक लोग भरोसा करके दिखा चुके हैं उनके ऊपर, और आज भी जनता के बीच में जा रहे हैं तो कह रहे हैं कि हम ये काम करेंगे, वो काम करेंगे। अगर 10 साल भी आप जनता के बीच जाने के बाद भी काम करेंगे कह रहे हैं, तो जनता समझ चुकी है कि आप क्या करने वाले हैं। 10 साल में जो आप नहीं करेंगे अब अगले 5 साल में करेंगे आप। जनता सब चीजों को समझ चुकी है, इस सरकार के बारे में समझ चुकी है, डबल इंजन के सरकार के बारे में समझ चुकी है। जनता पूरी तरीके से मूड बदलाव के
आ चुकी है, वोट में साफ परिवर्तन आ चुका है। और जो हम भी हमारा वोट अधिकार यात्रा निकला था, काफी बड़ा चीज, एक ट्रेलर दिखाया गया, जनता का रोष दिखाई दिया, पूरी जनता सड़कों पे आ गई और ये भीड़ देख के पता चल गया कि सरकार किसकी बनने वाली है। इसी तरीके से ये सब हताशा दिख रही है, नई नई योजनाएं लाई जा रही हैं, सारा फीता आज ही काटना है इनको। 10 सालों में इन लोगों ने तो कुछ किया नहीं, सारी फीता आज ही काट लेंगे। तो चुनावी लॉलीपॉप सारी पब्लिक समझ रही है और ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा। तेजस्वी जी की सरकार बनेगी और बिहार एक नया सवेरा देखेगा। छपरा विधानसभा जो सीट है पूरे जिला के दिशा और दशा को तय करता है। तो यदि आपको पार्टी से सिंबल मिलता है तो आप अपने वरीय नेता को आश्वासन दिला पाएंगे कि ये सीट हम जो है जीत करके भेजने का काम करेंगे। हाँ, अच्छी बात आपने कहा। देखिए, हमारा जो छपरा का समीकरण है, मानिए ना मानिए, जातीय समीकरण से घिरा हुआ है। जी। तो यहाँ पे पहले देखिए, कोई भी पार्टी हो, हम किसी एक पर्टिकुलर पार्टी की बात नहीं करते हैं, यहाँ पे सबसे पहले देखा जाता है जातीय समीकरण। जी। उसके बाद दूसरा कुछ देखा जाता है तो कैंडिडेट। जी। तो ये बनिया बहुल क्षेत्र है, हम भी बनिया से बिलोंग करते हैं। जी। यहाँ पे 35% आबादी सिर्फ बनिया की है। शहरी क्षेत्र है, 70-75 आबादी शहर में रहती है और टोटल आबादी का 30-35% हम लोग बनिया समाज से बिलोंग करते हैं। तो मेजर वोटर हमारे बनिया है यहाँ पे। और यहाँ के बड़े बड़े पोस्ट पे बनिया लोग ही विराजमान हैं, विधायक भी हैं, महापौर भी हैं, उप महापौर भी हैं। तो ये सारी चीज हमारे बनिया समाज से बिलोंग होती हैं। और पार्टियां भी जातीय समीकरण और प्लस कैंडिडेट जो सबसे काबिल होगा उसको टिकट देगी, क्योंकि जनता तो यहाँ की समझदार है, यहाँ की जनता समझदार है। हमारी पार्टी की जहां तक बात है, वो भी देखेगी कि उधर से एक डॉक्टर चुनाव में है तो उनके समतुल्य कम से कम या उससे ज्यादा आगे की चीज को ही वो टिकट देने का काम करेंगे, क्योंकि पब्लिक में भी तो दिखाना होता है कि हम उसके खिलाफ किसके वो मैदान में उतारते हैं, किस कद को मैदान में उतारते हैं। तो हमारी पार्टी काफी समझदार है, हमारे नेताजी काफी सूझबूझ सर्वे करवा करके टिकट बांटने का काम करेंगे। अगर हमें मौका मिलता है तो हम प्रूफ करके भी दिखाएंगे कि बाकियों में हमारी पार्टी का चुनाव सही था। जैसा कि माना जाता है कि बनिया समाज हमेशा से बीजेपी को वोट करते हुए अभी तक आई है। यदि आपको यहाँ से उम्मीदवार बनाया जाता है तो क्या लगता है बनिया समाज आपके साथ बीजेपी छोड़ करके आपको वोट करेगी? और पूरे सारण जिला में जो है आपके समाज का बहुत बड़ा वोट बैंक है, तो क्या उसमें आप उस समीकरण को आप ट्रांसफर कराने का काम कर पाएंगे? देखिए, आज के डेट में बनिया जागरूक हो चुका है, बनिया बहुत झंडा उठा चुका, बहुत झंडा ढो चुका। पिछले साल 10 सालों से झंडा उठा के नतीजा है कि आज तक हम लोग फिसड्डी रह गए हर एक चीज में। पिछले 10 सालों में हमारा बनिया वर्ग से ही भले नेता बने, एक पार्टी विशेष के बने, पर उन्होंने क्या काम किया जनता जान चुकी है। हमारी वैश्य समाज सबसे उपयुक्त को लेके आएगी पार्टी और बाकी समीकरण से ऊपर उठते हुए, और एक अपना वैश्य का लड़का जीत के आएगा, अपने समाज के लिए काम करेगा। हमारे वैश्य समाज को क्या चाहिए? जान और माल की सुरक्षा। तो जो सबसे बढ़िया उपयुक्त कैंडिडेट होगा उस पे सारा बढ़िया समाज चढ़ेगा और जिताने का काम करेगा। और जीत ये सुनिश्चित है और हम लोग जीतेंगे भी, और हर एक चीज का, हर एक वर्ग का ध्यान रखा जाएगा। और सर्व समाज भी हमारे साथ जुड़ेगा, इसलिए जुड़ेगा कि एक इंटेलेक्चुअल के साथ सब कुछ जुड़ना चाहते हैं। पब्लिक छपरा की जानती है, 15 सालों से मैं सेवाएं दे रहा हूं अपने प्रोफेशनल यहाँ पे। एक एक पब्लिक से हमारे 1-to-1 रिलेशन है, एक एक व्यवसायी से हमारा 1-to-1 रिलेशन है, चाहे वो किसी जाति के हों। तो पब्लिक हमें टेस्ट कर चुकी है, वो जान चुकी है कि अमित जी कितने प्रोफेशनल आदमी है, कितने काम करने वाले आदमी, किस तरीके के काम करने वाले, कितनी ईमानदारी है, ये बार बार बताने की भी जरूरत नहीं है। और आपकी बार अगर पार्टी मौका देती है, पूरा वैश्य समाज नहीं, सर्व समाज हमारे साथ जुड़ेगा, वोट देगा और एक बहुत बड़ी जीत की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। धन्यवाद। चलिए, तो ये थे सीए अमित कुमार गुप्ता जी। इन्होंने बेबाकी से अपनी बातों को रखा। कमेंट के माध्यम से वीडियो में आप अपना राय विचार साझा कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार।